नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा 12th का मैथ्स चल रहा है। तो 12th के मैथ्स में हमने हमारा जो 10A वाली एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर ली थी पार्ट सेकंड में। आज हम पार्ट थर्ड से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10C। तो 10C नहीं 10B। तो जो 10B एक्सरसाइज है यहाँ हमसे एक मतलब इसका मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ आपको, बिल्कुल अलग है 10A से। यहाँ पर हमें किसी भी फंक्शन को बताना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हिंदी में बोले तो वर्धमान है या हास्यमान है। और अगर वर्धमान है तो किस इंटरवल के बाद वर्धमान है वो, और हास्यमान है तो किस इंटरवल के बाद हास्यमान है ना। मतलब अगर डिक्रीजिंग है तो उसका इंटरवल क्या है, और इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल। अब सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हिंदी में हास्यमान वर्धमान क्या है, तो इसका मतलब बच्चों कुछ नहीं। मान लो हमने कोई से भी, हम जानते हैं कि जो अपना साइन थीटा रहता है, मान लो ये कोई एक्स का फंक्शन है साइन एक्स वाई बराबर, तो अपन जानते हैं साइन का, जो आप लोगों को पता हो तो ये जो साइन का अगर अपन ग्राफ बनाए है ना, ग्राफ पर तो कुछ इस तरीके से हमें मिलता है, जिसे हम साइन वेव भी बोलते हैं। फिजिक्स वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वो पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को अल्टरनेटिव करंट के अंदर। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें तो आप यहाँ से वैल्यू लेंगे अपन, तो ये 0 वैल्यू है। तो आप देखो तो ये जो वैल्यू रहती है ये रहती है इसकी π/2 पर, है ना। ये 0 पर रहती, ये हो जाती पाई पर, फिर ये हो जाती है 2π/3 पर, ये वाली वैल्यू इसकी, है ना। और फिर ये आ जाता है यहाँ पर 2π। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देखो तो जब तक इसकी वैल्यू π/2 नहीं थी तब तक इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, है ना। यहाँ पर अपन इस पॉइंट पर देखें तो कुछ ये वाली वैल्यू थी, है ना। फिर इस पॉइंट पर देखें तो मतलब ये इंक्रीज हो रही थी। तो इसी इंक्रीज को अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देंगे या फिर वर्धमान बोल देंगे कि भाई फंक्शन की जो वैल्यू है इस 0 से इस π/2 तक क्या है, इंक्रीजिंग में है, मतलब वर्धमान में है, मतलब बढ़ रही है। और इस जब π/2 पर जो हमें पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट से क्या होगा, वैल्यू यहाँ से अब क्या चालू हो गई, डिक्रीज होना चालू हो गई, जो यहाँ तक डिक्रीज होती जा रही है इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी इसे अपन क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो फंक्शन है वो हास्यमान है, ह्रासमान बोलते हैं इसे हिंदी में शायद, है ना। ह्रासमान है, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फंक्शन। और जिस पॉइंट से ये हास्यमान या वर्धमान होगा इस पॉइंट को अपन नाम देंगे टर्निंग पॉइंट, है ना। क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, हिंदी में भी आप इसे टर्निंग पॉइंट ही ध्यान रखो। तो आया ना समझ में। मतलब कोई से भी जब अपन कोई हमें जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन का ग्राफ अपन खींचे तो उसके किन इंटरवल के बीच में, किन वैल्यूज़ के बीच में वो बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक्स के साथ साथ, और किस पर डिक्रीज हो रही है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज को बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डिक्रीज को बोल देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हिंदी में उसे बोल देंगे अगर बढ़ रही है तो वर्धमान और घट रही है तो हास्यमान, है ना। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंट्रो बता दिया, बाकी अभी अपन सवाल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। वैसे भी मैं इंट्रो में विश्वास नहीं रखता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को सीधे सवाल करवाने चाहिए, सवाल के साथ उन्हें थोड़ा थोड़ा इंट्रो देते जाओ, और कुछ बच्चों के ऊपर भी छोड़ना चाहिए कि वो साइंस को या मैथ्स को किस हिसाब से देखते। ठीक है, तो चलिए हम पहला सवाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सवाल से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, चलो पहला सवाल उठा लेते हैं हम यहाँ पर, ये मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें पहला जो क्वेश्चन दिया वो बोल रहा है कि भाई विदाउट यूज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रूव दैट, है ना। क्या बोल रहा है, अवकलन के प्रयोग के बिना हमें सिद्ध करना, मतलब विदाउट डिफरेंशिएशन का यूज किए पूछ रहा है। पहला सवाल उसने ऐसा दिया हुआ है तो हम बता देंगे। क्या बोल रहा है कि f(x) हमें फंक्शन दिया और 2x - 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें बताना है कि भाई ये निरंतर वर्धमान है। मतलब अगर अपन इसमें इसे अपन f(x) और x के बीच में x के मान ले और फिर उससे f(x) की वैल्यू निकाले और फिर ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमें हमेशा इंक्रीज होता ही दिखाई देगा, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, हमें बताना है ना। और विदाउट क्या यूज किया, अवकलन का यूज किया, हमें बताना। फॉर x फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमें क्या बताना, हिंदी में बोले तो निरंतर वर्धमान है। तो इस तरह के सवालों को आपको ध्यान रखना है। क्या करना है अपन, है ना, दो वैल्यू ले रहा है, लेट x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर्स अपन इन्हें बोल रहा है कि दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जहाँ पर जो ये x1 है जो छोटा है x2 से,
ठीक है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं वेयर, जहाँ हिंदी में आप लिख लेना x1 और x2 दो वास्तविक संख्या है, तो ये जो x1 है ये छोटा है x2 से, मतलब आप इन्हें ऐसा मान सकते हो लगातार वैल्यू, ये 1 है तो ये 2 है, ऐसा ऐसे मान लो आप, है ना। मतलब ये x2 x1 से बड़ा है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब अपने को कुछ नहीं करना भाई, जैसे यहाँ फंक्शन में अपने को x के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ मैं, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तब भी अगर ये बड़ा है तो ये वाली वैल्यू बड़ी रहने वाली है ना, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करा रहा है। फिर क्या करा दो, तो दोनों में से अपन 5 घटा देते हैं, तो 2x1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 5, और ये 2x2 माइनस 5 हो जाएगा, है ना। मतलब ये वैल्यू में से अगर अपन 5 दोनों में से घटा भी रहा है, ठीक है, तब भी बड़ी वैल्यू हमेशा कौन सी रहेगी, यही वाली रहेगी। तो अब आप देखो ये हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई सेम, मतलब ये fx बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा fx1 के बराबर, जो बड़ा रहेगा किससे, fx2 से, ठीक है ना। ये fx2 की वैल्यू इस तरह से आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही करना। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है कि फंक्शन में अगर हम दो कॉन्जुगेटिव वैल्यूज़ ले, या कॉन्जुगेटिव ना होकर दो ऐसे वैल्यूज़ ले जो एक बड़ी, एक छोटी है और दूसरी उससे बड़ी है, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमें कैसे मिलेगी, छोटी वाले के लिए वैल्यू छोटी मिलेगी, बड़ी वाले के लिए वैल्यू बड़ी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इसमें x का मान जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे, यहाँ पर x का मान जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे इस पूरे फंक्शन का मान भी इंक्रीज हो रहा है। तो बस ये प्रूफ हो गया, इस वाली इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं हेंस फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। या फिर अपन बोल सकते हैं अतः फलन fx निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया हमने। इस बार हमें fx फंक्शन दिया हो ax प्लस b, जहाँ पर उसने हमें कंडीशन दे दी कि जो a है वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब a की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू, है ना भाई। 0 से छोटा का मतलब a की वैल्यू नेगेटिव है। हमें बताना है कि ये जो fx फंक्शन है क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान है, विदाउट डिफ्रेंसिएशन का यूज किए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर वही लेकर चलेंगे, लेट वही x1 x2 तो हमने कॉन्जुगेटिव नंबर्स ले लिए, जहाँ पर x1 जो है वो छोटा है x2 से, पिछली बार की तरह। अब यहाँ पर फंक्शन में सबसे पहले हमें देखो a का मल्टीप्लाई कराना, तो हमने a का मल्टीप्लाई करा दिया बच्चों, ये ax2 करा दिया। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि a वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर x1 छोटा है और x2 बड़ा है। तो अब ध्यान देना, जैसे ही अपन x1 में a की वैल्यू a का मल्टीप्लाई करा देंगे, a नेगेटिव है, और x2 में a का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा। मतलब ये x1 की वैल्यू है ना, ax1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी x2 से। तो ऐसा क्यों सर, तो अपन देखो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ मान लेते हैं x1 अपन ने मान लिया 2 था और x2 अपन ने मान लिया भाई कि 3 था। x1 हमने क्या मान लिया 2 था, समझने के लिए ले रहा है, x2 हमने क्या मान लिया 3 था। अब यहाँ जो a है ये a अपन मान लेते हैं, क्योंकि a कैसी वैल्यू लेनी हमें, नेगेटिव, तो a हमने मान लिया भाई -1 है। तो अब मैंने a का मल्टीप्लाई करा है, तो जब 2 में -1 का मल्टीप्लाई करूँगा -2 हो जाएगा, और 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 हो जाएगा। तो अब देखो, अब ये जो पहले 2 छोटा था 3 से, अब इस कंडीशन में देखो -2 बड़ा हो चुका है, -2 बड़ा होता है -3 से, मतलब ये वाला जो साइन है वो इस तरीके से हो जाए। बात आई समझ में। इसलिए अब यहाँ पर अपन साइन ऐसा ना लगाकर ax1 ग्रेटर हो जाएगा ax2 से। बात आई समझ में, क्यों, बिकॉज a इज लेस देन 0, a एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। फिर आगे करते हैं, अब इसमें क्या ऐड करना है, हमें b ऐड करना है, तो ax + 1 इसे कर दिया +b, ग्रेटर ही रहेगा ये तब भी, है ना, क्योंकि जोड़ेंगे, सेम वैल्यू जोड़ रहा है तब भी ये बड़ा ही रहेगा। अब क्या हो गया, तो ये देखो यहाँ फंक्शन में x था तो यहाँ x था, यहाँ फंक्शन में x1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये fx1 हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा fx2। तो अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, तो देखो हम यहाँ लेकर क्या चले थे, हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे x की, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब फंक्शन अब निरंतर उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस fx इज स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान। ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हो रहा कि जैसे जैसे अपन इस एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है ना। तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है यहाँ पर मैंने। इस बार इसका थर्ड वाला पूछ रहा है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब हमें प्रूफ करना है कि निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो वही लेट कंसीडर कर लो, दो हमने नंबर ले ली, x1 छोटा है किससे, x2 से, x1 इज लेस आर x2। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पर 2 है तो क्या ले लेंगे, दोनों तरफ 2 ले लेंगे, 2x1, तब भी ये बड़ा ही रहेगा, दो का मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e ले लेते हैं, तो इधर e की पावर में 2x की पावर 1 बड़ा है, छोटा है, तो इधर भी ये अभी भी छोटा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन में x था इसलिए यहाँ पे x था, यहाँ x1 है इसलिए क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा, तब भी बड़ा ही रहेगा, और ये हो जाएगा fx2 हो जाएगा। मतलब फंक्शन में जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए अपन इसे क्या बोल देंगे, हैंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो ये हो गया, हिंदी में लिख देना, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट, अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने अगला नेक्स्ट सवाल लिख दिया, सेकंड वाला हमसे पूछ रहा है, अब आपको मजे आएंगे, अब मज़ेदार सवाल है ना। यहाँ पर पूछा फाइंड इंटरवल्स वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हिंदी में बात करें तो वह अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ फलन वर्धमान या हास्यमान है। मतलब हमें अगर यहाँ पर समझना, क्रोनोलॉजी समझ लो, हमें एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन के हम इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे। इंटरवल मतलब अंतराल ज्ञात करेंगे कि कहाँ पर फंक्शन, ये फिर अंतराल फाइंड आउट करने के बाद उन अंतराल में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर अंतराल या पर्टिकुलर इस इंटरवल में जो एफ एक्स फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है उसका ग्राफ या इंक्रीज हो रहा है, और वो अपन यहाँ टेबल में बता देंगे। तो एक सवाल मैं आपको करके बताऊंगा, सारी क्रोनोलॉजी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ में फंक्शन दिया हुआ है, पहले तो अपन सॉल्व लिख लेते हैं। इसका एक मेथड रहेगा, मैकेनिज्म, वो आपको ध्यान रखना है। एफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 5 है ना। सबसे पहले अपन यहाँ इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए अपने को इसका, पहले आप लोगों से जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला था कि बिना अवकलन के ज्ञात करो, है ना। यहाँ हमसे कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ हम अवकलन कर सकते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dWr2x इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो अवकलन को अपन यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं डैश से, तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स क्या बताएगा हमें, अवकलन दर्शाएगा। अवकलन आपको आता ही है सीधा करना, x² का करूँगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2x, और प्लस यहाँ से अपन करेंगे 2x का तो यहाँ से मिल जाएगा 2, और x का 1 हो ही जाता है, और प्लस 5 का करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 2 यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है ना। अब बात करेंगे अपन फॉर टर्निंग पॉइंट, मतलब हम यहाँ पर निकालेंगे इसके परिवर्तन बिंदु के लिए। परिवर्तन बिंदु इसे हिंदी में बोलते हैं, शायद आप इसका सही नाम सर्च कर लेना, वैसे परिवर्तन बिंदु ही बोलेंगे। परिवर्तन बिंदु के लिए, परिवर्तन बिंदु के लिए मतलब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं ग्राफ में कि जहाँ पर जाकर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती हो, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में आ जाती हो या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चली जाती हो। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, उसके लिए अपन ये एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रखी, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास ये, इसे नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से एफ डैश एक्स क्या अपने पास 2x प्लस 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन, तो x प्लस 1 यहाँ बच जाएगा 0, 2 तो 0 में चला जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से बच्चों, -1। मतलब ये जो x की वैल्यू हमें मिली है -1, ये अपना टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ पर अपने को क्या, इसे देखकर क्या बनाने, इंटरवल्स बनाने। इंटरवल बनाने का तरीका कुछ नहीं, आपको एक नंबर लाइन खींच लेनी है। ठीक है, नंबर लाइन के बीच में आप जानते हो 0 रहता है, इधर लेफ्ट साइड में रहता है -∞, राइट साइड में रहता है +∞। यहाँ पर हम -1 को प्लॉट करेंगे,
तो बच्चों -1 का प्लॉट होगा, 0 के लेफ्ट साइड में ही आएगा, मतलब यहाँ पर कहीं, तो x बराबर ये है -1। ठीक है, तो इसका मतलब पहला इंटरवल तो अपना हो जाएगा ये वाला -∞ टू -1, और दूसरा इंटरवल हो जाएगा -1 टू +∞, है ना। तो ये इंटरवल की वैल्यू अपन यहाँ लिखेंगे। पहला इंटरवल क्या मिला मुझे, माइनस, और ये सब ओपन इंटरवल में ही लिखना है, -∞ टू -1, ठीक है। और दूसरा फिर मिला मुझे -1 टू +∞। क्या किया हमने, सिंपली एफ डेज एक्स बराबर रखेंगे टर्निंग पॉइंट के लिए। एफ डेज एक्स का मान जब अपन 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स का एक हमें मान मिलेगा, एक्स की एक वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ आप लोग ये बात ध्यान रखना, अगर एक्स की एक वैल्यू मिली तो इंटरवल मिलेंगे 2, अगर यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यू मिली तो इंटरवल मिलेंगे 3, अगर x की यहाँ पर 3 वैल्यू मिली तो इंटरवल मिलेंगे 4, है ना। यहाँ पर x की केवल एक वैल्यू आई थी, एक से मतलब एक सिंगल वैल्यू -1, तो हमें कितने इंटरवल मिल गए, ये 2 इंटरवल मिल गए। अब ये दोनों जो इंटरवल हमने सर्च तो कर लिए कि हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे उसकी वैल्यू कुछ डिक्रीज हो रही होगी या इंक्रीज हो रही होगी, इस पर्टिकुलर इंटरवल में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी या इंक्रीज हो रही होगी। अब हमें पता करना है कि डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज, तो अपन क्या करेंगे, तो अपना जो यह फंक्शन है ना, ये एफ डेज एक्स, इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, अपन यहाँ एफ डेज में वैल्यू पुट करके देखेंगे कहाँ कौन सी, तो -∞ से -1 के बीच की वैल्यू। तो -1 और -∞ के बीच में -2 भी आ ही रहा है, -2 यहाँ आ रहा ना, तो अपन यहाँ x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं। तो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो अपन यहाँ लिख देंगे। क्या वैल्यू पुट कर रहा है, -2, किस में पुट कर रहा है, एफ डेज एक्स में। तो एफ डेज एक्स की वैल्यू क्या है, पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं, 2x + 2 है। यहाँ अपन एफ डेज क्या पुट कर रहा है, -2 पुट कर रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 2 × -2 और +2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, ये हो जाएगा -4 + 2 और -2, है ना। अब अपने को वैल्यू से केवल इतना मतलब है, हमें इसका साइन देखना है, कैसा साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो अपन यहाँ एफ डेज एक्स का साइन कैसा आया, माइनस, तो अपन यहाँ लिख देंगे कैसा साइन आया भाई, माइनस साइन आया। माइनस साइन मतलब 0 से छोटी वैल्यू आ रही है ना। अगर माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब जो एफ एक्स अपना फंक्शन होगा वो इस पर्टिकुलर इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, बात आई समझ में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान होगा, अगर हिंदी में बोले। कैसे हमें पता लगा, तो कुछ नहीं, हमने ये इस वाले इंटरवल के बीच की कोई सी भी एक वैल्यू, जैसे -2 इस इंटरवल के बीच में आती है, वो वैल्यू किस में पुट करेंगे, एफ डेज एक्स में रखेंगे। एफ डेज एक्स से हमें पता लगेगा कि उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या ह्रासमान। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन क्या हो जाता, इंक्रीजिंग हो जाता। ठीक है, तो अभी तो हमने पहला इंटरवल देखा, अब दूसरे इंटरवल में देखते हैं। तो दूसरे इंटरवल के बीच में कौन कौन सी वैल्यू, -1 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू। तो आप देखो -1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 भी आ रहा ना, तो अपन ये वैल्यू यहाँ 0 पुट करके देखते। तो इस बार फंक्शन में अपन एफ डेज एक्स में एक्स क्या पुट करना है, 0, तो 0 पुट करूँगा तो देखना यहाँ 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और +2 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू कैसी है, तो 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो इस पर वैल्यू कैसे आ रही है अपनी, पॉजिटिव, जो क्या है, बड़ी है 0 से। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इंक्रीजिंग। तो यहाँ लिख देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर निरंतर वर्धमान हिंदी में लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, आई बात समझ में। बस ऐसे अभी अपन 2-4 सवाल करेंगे। तो 2 इंटरवल थे, दोनों इंटरवल पे हमने पता लगा लिया कि किस पर इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करेंगे तो और आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख दिया है। इस बार जो हमें फंक्शन दिया हुआ वो ये दिया हुआ है, क्या, 6 - 9x - x²। तो देखो इसे एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर 6 - 9x - x² कर लिया। ठीक है, वही डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, dWr2x इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डेज एक्स, डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो 6 का तो 0 हो जाना है, फिर भी लिख देते हैं 0, -9x का हो जाएगा 9, x का 1 हो जाएगा, और -x² का आ जाएगा 2x। मतलब हमें यहाँ पर फंक्शन मिलेगा -9 - 2x। ठीक है, फॉर टर्निंग पॉइंट, ठीक है, मतलब परिवर्त बिंदु के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट
परिवर्त बिंदु के लिए अपन क्या करेंगे, एफ डेज एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। एफ डेज एक्स की वैल्यू ये है तो इसे अपन कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लो इसे, ठीक है। तो यहाँ ये -9 - 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ -2x बराबर क्या हो जाएगा 9 और x बराबर आ जाएगा -9/2, ठीक है। मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इंटरवल बनाएंगे, तो इंटरवल के लिए एक नंबर लाइन खींच लो। ये रहेगा अपना 0, इधर रहेगा -∞, इधर रहेगा +∞, ठीक है। -9/2 मतलब लगभग ये होता है, लगभग क्या 4.5 होता है ना। तो 4.5 अपन ने मान लिया, यहाँ हमें मिल रहा है x बराबर -9/2 सॉरी -9/2 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने दो इंटरवल बन गया, एक तो -∞ टू -9/2, तो यहाँ लिख लेते हैं -∞ टू -9/2, और दूसरा इंटरवल क्या मिल जाएगा -9/2 टू +∞, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -9/2 टू और +∞, ऐसा, ठीक है। दोनों जगह वैल्यू लेकर चलते हैं। तो देखो ये क्या है -9/2 4.5 ही है, -4.5, तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा -5 मिल जाएगा। तो एक वैल्यू अपन यहाँ ले लेते हैं -5। -5 पर एफ डेज एक्स की साइन चेक करेंगे, तो यहाँ पर अपन एफ डेज एक्स की वैल्यू लिख लो पहले, तो अपने को ध्यान रहे क्या है -9 और -2x। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं अपन -5, तो यहाँ देखना -9 - 2, x की जगह -5 पुट किया, तो देखना -9 माइनस प्लस के 10 और ये वैल्यू आ रही है 1, मतलब ये वैल्यू आ रही पॉजिटिव। मतलब यहाँ हमें कैसी वैल्यू मिल रही पॉजिटिव, मतलब जो 0 से क्या है बड़ी है। इसका मतलब बिल्कुल सही सोच रहा हो, इस वाले इंटरवल पे हमें एफ डेज एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो मतलब यहाँ पर फंक्शन कैसा है, तो आप लिख लेना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, मतलब वर्धमान है, निरंतर वर्धमान, ठीक है। दूसरा इंटरवल देखते हैं -9/2 टू इन्फिनिटी, तो -9/2 टू +∞ के बीच में 0 भी आ रहा है। 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि 0 इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अपन यहाँ कौन सी वैल्यू ले रहे हैं 0, तो यहाँ एफ डेज 0 की वैल्यू अपन रखेंगे, तो देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा -9, मतलब कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या होगा, बिल्कुल सही समझो, डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन, मतलब निरंतर ह्रासमान, ठीक है। ये हो गया सवाल, ठीक। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने यहाँ पर, थर्ड वाला, x² - 4x + 6 दिया हो। कर तो आप भी सकते हो, पर हमने बात की हुई कि भाई सारे सवाल कराने, इसलिए सारे करा रहा हूँ मैं। सोल्व f(x) के इक्वल मान लिया इसे, मान क्या लिया, फंक्शन ही इसका -4x + 6, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डेज एक्स फाइंड आउट करेंगे, है ना। बाकी सारी आप औपचारिकताएं आप निभाना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x माइनस यहाँ से मिल जाएगा हमें 4, बाकी सारी चीज़ 0 हो रही है ना। 4 टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एफ डेज एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो एफ डेज एक्स की वैल्यू क्या है, 2x - 4 है बराबर 0। तो यहाँ से अगर 2x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, प्लस के 4, और x की वैल्यू अगर अपन निकालें तो आ जाएगी 2, है ना। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 2 मिल रही है। तो अब इसके इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये नंबर लाइन पे 0 हमने मान लिया, इधर -∞, इधर +∞, +2 हमें कहाँ मिलेगा, तो राइट हैंड साइड पे मिलेगा 0 के, x बराबर 2। तो हमें यहाँ पर दो इंटरवल मिल गया, एक तो -∞ टू 2, तो यहाँ लिख लेंगे अपन पहला इंटरवल -∞ टू 2 और 2 टू +∞, तो दूसरा मिल गया 2 टू +∞, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ फंक्शंस की। तो -∞ से 2 के बीच में 0 आता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू अपन 0 ले लेते हैं। 0 लेंगे तो एफ डेज एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास बच्चों, तो ये अपने पास 2x - 4 है। अगर यहाँ पर अपन एफ डेज 0 रखेंगे, x की या 0, तो वैल्यू हो जाएगी -4, मतलब छोटी है किससे, 0 से। इसका मतलब यहाँ अपन लिख देंगे कि ऐसी वैल्यू आ रही, नेगेटिव वैल्यू आ रही जो कि छोटी होती है 0 से। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस वाले इंटरवल पर, ठीक है। लिख देना निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इस वाले फंक्शन में देखें तो 2 के बाद अपन यहाँ पर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, है ना। 3 वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पर अपन रख देते हैं एफ डेज 3।
तो यहाँ देखना 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, तो आ जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज होगा फंक्शन। ठीक है, लिख लेना आप पूरा, या फिर निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है ना, ये वाला सवाल हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, फोर्थ वाला इस वाले सवाल का, तो बिल्कुल सॉल्व लिख लेते हैं। एफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है क्या, 5x² प्लस 7x माइनस 13। ठीक है, एफ डेज एक्स फाइंड आउट कर लिया इसका, तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 आगे आ जाएगा 2x प्लस यहाँ से 7 मिलेगा, बाकी का 0, मतलब एफ डेज एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 10x प्लस 7 आ चुकी है। ठीक है, फॉर टर्निंग पॉइंट अगर बात करें अपन, तो यहाँ एफ डेज एक्स किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर, मतलब एफ डेज एक्स की वैल्यू ये है अपने पास, तो 10x प्लस 7 इक्वल टू क्या आ चुका है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 उधर जाएगा -7 बटे में आ जाएगा 10, तो -7/10, तो x की वैल्यू अपने पास ये आ गई। इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये तो है अपना 0, इधर है -इन्फिनिटी, इधर है +इन्फिनिटी। -7/10 मतलब लगभग ये वैल्यू रहेगी 1 से भी कम, मतलब हमें यहाँ पर कहीं मिलेगी, है तो माइनस की, तो मिलनी हमें यहीं पर है, तो यहाँ पर अपने को मिलेगी x से बराबर -7/10। अपने को तो राइट लेफ्ट से मतलब है बस, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 2 इंटरवल हो जाएंगे -इन्फिनिटी टू, एक इंटरवल तो हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -7/10। ठीक है, दूसरा इंटरवल हो जाएगा -7/10 टू +इन्फिनिटी, तो -7/10 टू क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। वैल्यू पुट करें तो देखो -7/10 मतलब ये वैल्यू 1 से भी छोटी है, तो अपन यहाँ पर जो अपना परीक्षण मान है -इन्फिनिटी और -7/10 के बीच में ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं यहाँ पर टेस्ट वैल्यू। तो टेस्ट वैल्यू अपन कहाँ पर पुट करेंगे, एफ डेज एक्स के मान में। एफ डेज एक्स का मान क्या है अपने पास, 10x प्लस 7 है। ठीक है, वैल्यू पुट की यहाँ पर एफ डेज -1, तो ये 10 इंटू -1 प्लस 7, तो आ जाएगा -10 प्लस 7 बराबर आ जाएगा -3, मतलब कुल मिला के 0 से छोटी वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू आई है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब निरंतर ह्रासमान है यहाँ पर इस वाले इंटरवल पर। दूसरी -7/10 टू इन्फिनिटी के बीच में 0 भी आएगा, तो यहाँ 0 वाला टेस्ट ले लेते हैं, रख देते हैं यहाँ पर एफ डेज 0 की वैल्यू। तो यहाँ देखना एफ डेज 0, एक्स की 0 रखाएगा, पूरी टर्म 0, केवल क्या मिल जाएगा 7, जो कि पॉजिटिव है, मतलब बड़ी है 0 से। तो यहाँ पर अपने को एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है जो 0 से बड़ी, मतलब इस वाले इंटरवल पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा या फिर निरंतर वर्धमान रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है ना। चलो, टाइम क्या चल रहा है अभी अपना, तो लगभग अपने 30 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो अगला जो क्लास रहेगी, अगले वाले सवाल अपन अगले वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये अपना पार्ट 3 था, पार्ट 4 में करेंगे। भाई देख लो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो भाई सब्सक्राइब करवाओ अपने आस पड़ोस सब जगह से। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके, बाय।